समंदर पर मौजूद दूर दूर तक पानी से घिरे हुए इस हॉस्पिटल ने कई इंसानों को मौत के मुंह से निकाला है। थरथराती ठंड में तेज लहरों के दबाव से ठंडे चिल पानी में डूबते हुए, फड़फड़ाते हुए, चिल्लाते हुए इंसान के लिए ये जिंदगी की आखिरी उम्मीद हुआ करता था। इसका मकसद डूबते हुए इंसान को सहारा देना, उसको रेस्क्यू करना था। नाजरीन, ये रेस्क्यू बुई नामी इन्वेंशन आज के दौर की नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआत के वक्त की है। 80 साल पहले एक चकोर से छोटे से हॉस्पिटल नुमा स्ट्रक्चर को बनाकर समंदर की तेज लहरों पर छोड़ देने की क्या वजह हो सकती है। समंदर के बीचों बीच इसमें पीने के पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेडिसिन का, इसकी मेंटेनेंस का किस तरह ख्याल रखा जाता था। इसको इस काबिल किस तरह रखा जाता था कि इसमें इंसान सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुश आमदीद। नाजरीन, ये बात है साल 1940 के शुरुआत की। जर्मनी ने तेजी से यूरोप के कई कंट्रीज के साथ फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया है और अब एडोल्फ हिटलर की नज़र समंदर पार मौजूद ग्रेट ब्रिटेन पर है, जिसे आज हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। अटलांटिक ओशियन का वो हिस्सा जो फ्रांस और ब्रिटेन के दरमियान में मौजूद है और इनको एक दूसरे से अलग करता है, उसे इंग्लिश चैनल कहते हैं। जर्मनी का मकसद ब्रिटेन पर कब्जा करना था। अब क्योंकि दरमियान में समंदर था और इसे बोट्स के जरिए पार करना जान हथेलियों पर रखने के बराबर था, तो एडोल्फ हिटलर ने पानी के साथ साथ हवाई जंग छेड़कर पहले ब्रिटेन को कमजोर और तबाह करना चाहा। जर्मन एयरफोर्स को उस वक्त लुफ्टवाफा कहा जाता था और इसके पास ब्रिटिश एयरफोर्स के मुकाबले में फाइटर पायलट्स और फाइटर प्लेन्स दोनों ही बहुत ज्यादा थे। फाइटर प्लेन में बैठे फाइटर पायलट की आंखों के सामने दुश्मन और नीचे थरथराते ठंडे पानी का समंदर मौजूद था। आसमान पर उड़ता एयरक्राफ्ट दुश्मन एयरक्राफ्ट के फायर से जब हिट होता या फिर उसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता, तो अंदर बैठे पायलट के पास ऐसी सिचुएशन में नीचे मौजूद ठंडे पानी के समंदर में कूदने या इमरजेंसी लैंडिंग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता था। जिस्म को बर्फ बना देने वाले बेरहम पानी की वजह से और रेस्क्यू फोर्स के देर से पहुंचने की वजह से पायलट कुछ ही घंटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता और मौत के गले लग जाता। जर्मन पायलट्स क्योंकि तादाद में ज्यादा थे, तो कर्नल जनरल अर्नस्ट उदित ये नहीं चाहते थे कि वो एक एक करके ट्रेन पायलट्स को खो दें और तादाद में कम हो जाएं, जिसकी वजह से उन्हीं की सजेशन पर उन्हीं के नाम से एक फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन उदित बुई को इन्वेंट किया गया, जिसको लुफ्टवाफे रेस्क्यू बुई भी कहा जाता था। ऐसे 50 रेस्क्यू बुईज को इंग्लिश चैनल पर खास जगहों पर छोड़ा गया। हर एक रेस्क्यू बुई को एंकर्स और रस्सियों की मदद से बांधा जाता था ताकि वो फ्लोट करते करते रेस्क्यू जोन से बाहर ना जाए। इस बुई के केबिन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इसमें एक वक्त में आराम से 4 लोग रह सकते थे। रेस्क्यू किए गए पायलट को काम और रिलैक्स फील कराने के लिए इसमें मेडिकल किट, ब्लैंकेट्स, ड्राई क्लोथ्स, वाटर, फूड, यहाँ तक के सिगरेट्स, प्लेइंग कार्ड्स और भी कई तरह के गेम्स हुआ करते थे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसमें बैटरीज मौजूद थीं। गरम गरम खाना पकाने के लिए केरोसिन स्टोव भी मौजूद था। केबिन का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर नजर आता था, उसको येलो कलर किया गया था ताकि वो दूर से भी आसानी से नजर आ सके। केबिन के ऊपर टरेट नामी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी मौजूद था। इसमें एक दरवाजा होता था जो कि केबिन में खुलता था। इस टरेट पर एक एंटीना भी होता था। जब डूबते हुए पायलट को रेस्क्यू किया जाता, तो इसी एंटीना की मदद से SOS सिग्नल भेजा जाता था, जिसमें बुई की लोकेशन शेयर कर दी जाती थी। दिन के वक्त येलो या रेड स्ट्रैप्स के झंडे लगाए जाते और रात को रेड या वाइट लाइट्स ऑन करके दूर से गुजरने वाली रेस्क्यू शिप को इशारा दिया जाता कि यहाँ मदद की जरूरत है। जब रेस्क्यू शिप पहुंचती, तो बुई में मौजूद जख्मी पायलट को शिफ्ट करके सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता। साथ ही बुई में ख़त्म होने वाले ज़रूरत के सामान को दोबारा से स्टॉक कर लिया जाता। नाजरीन, ये रेस्क्यू बुई सिर्फ इंसान को डूबने से नहीं बचाता था, बल्कि बाज़ औक़ात इंसानियत को भी बचाता था।
वॉर ऑफ ब्रिटेन की शुरुआत में डूबते हुए ब्रिटिश पायलट्स के भी जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद यही जर्मन्स का बनाया हुआ रेस्क्यू बुई हुआ करता था। आसमान पर बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर इंसानियत के पेड़ की जड़ों को उखाड़ रहे थे और नीचे समंदर पर मौजूद ये छोटा सा रेस्क्यू बुई अपने पेट में उसी इंसानियत का बीज दोबारा बो रहा था। ऐसा कई बार होता था कि एक ही रेस्क्यू बुई में जर्मन और ब्रिटिश पायलट दोनों को एक साथ रेस्क्यू किया जाता था। चूंकि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स को शक था कि ये जर्मन्स की कोई साजिश हो सकती है, इसलिए रेस्क्यू बुई को फायरिंग का भी निशाना बनाया जाता था। गोलियों के सुराखों को बंद करने के लिए बुई के अंदर खास प्लग्स रखे जाते थे जिन्हें सुराखों में फिक्स कर दिया जाता था। सिचुएशन गंभीर थी, लेकिन मकसद डूबते हुए इंसान की जान बचाना था, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो। इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि शदीद दुश्मनी के माहौल में भी ये रेस्क्यू बुईज जान बचाने का काम करते थे, चाहे पायलट जर्मन हो या ब्रिटिश। जब बड़े बड़े कंट्रीज एक दूसरे को तबाह करने में मसरूफ थे, तब भी एक छोटा सा रेस्क्यू बुई इंसानियत का सबक दे रहा था। ये कहानी पुरानी ज़रूर है, लेकिन हमें आज भी ये याद दिलाती है कि इंसानियत की कदर हर दौर में ज़रूरी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल और एक दूसरे के खिलाफ क्यों ना हो। नाजरीन, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।